बात करता हूं परमेश्वर पिता का पौलुस के लिए, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पूरी सहनशीलता को दिखाया, उसके जीवन को बदला, उसके मन को बदला। उसका नाम पहले शाऊल था, और शाऊल का नाम अर्थ होता है एक तानाशाह, एक डिक्टेटर। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सहनशीलता के द्वारा उसके जीवन को बदल दिया और शाऊल से उसको पौलुस बनाया। और पौलुस का मतलब होता है एक नम्र सेवक, ताकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए वो पौलुस एक नमूना बन जाए, एक आदर्श बन जाए। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि पौलुस ने अपनी इस बुलाहट को जाना, पौलुस ने अपनी इस बुलाहट को एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, और उसने अपने आप को हर बात में कलीसिया के सम्मुख में एक आदर्श बनाया, एक नमूना बनाया। सेवा में, दुख उठाने में, मसीह से प्रेम करने में, एक सच्चा प्रेरित बनने में। और उस पौलुस ने नए नियम की 21 पत्रियों में से, सुनिए, 21 पत्रियों में से 13 पत्रियों को पौलुस ने लिखा। ये पौलुस है जिसने एक समय पर प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने वालों का विरोध किया, उनको सताया, उनको मारा, उनको लांछन किया, उन्हें जेल में डाला। लेकिन एक समय ऐसा आया जब प्रभु से मुलाकात हुई तो उसी पौलुस, उस शाऊल को पौलुस बनाकर परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा के लिए उपयोग किया। 13 पत्रियां उसने लिखी, और ये 13 पत्रियां वर्तमान में तमाम कलीसियाओं को, चर्चेस को, विश्वासियों को मसीह में उनकी बुलाहट और मसीह के प्रति उनके जिम्मेदारी से उनका परिचय कराती है। Why they are called Christians? तो क्यों मसीह के अनुयायी हैं? ये पौलुस है, प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से केवल एक मात्र पौलुस, जिसने इस बात की डिक्लेरेशन की गलाती की पत्री 2 अध्याय 20 पद में। वो कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। वो कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर अब मसीह मुझ में जीवित। उसने अपनी बुलाहट को पहचाना और मसीह के प्रेम में इतना अटैच हो गया कि उसने अपनी हर ख्वाहिश को, हर लालसा को मसीह को प्राप्त करने के लिए उसने मार दिया। और इतना मार दिया कि वो कहने लगा, मैं जीवित ही नहीं हूं, अब पौलुस है ही नहीं, अब तो मसीह है और मसीह के अलावा कोई नहीं। वो कहता है, पर मैं शरीर में जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। खुदावंद का धन्यवाद। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इस बात का एहसास है। अपने मिशनरी यात्राओं के दौरान पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया की स्थापना की। फिलिपियों की कलीसिया यूरोप की सबसे पहली कलीसिया, और कलीसिया की स्थापना करने के बाद पौलुस उनके साथ रहा, उनको गाइड किया, उनको मसीह में दृढ़ कायम किया। उसके बाद वो आगे बढ़ा। फिर एक समय आया जब पौलुस जेल में, सुसमाचार के कारण जेल में बंद हुआ। 62 ईस्वी से 65 ईस्वी तक वो जेल में था, लेकिन अपनी बनाई हुई, अपने द्वारा स्थापित की गई कलीसियाओं को, उन मंडलियों की सुधि लेने के लिए वो लगातार बेचैन। और उसने उस जेल में से भी क्या करा, उसने मंडलियों को पत्र लिखे जो वर्तमान समय में आज बाइबल में पाई जाती है, मेरा और आपका मार्गदर्शन करती है। उसने फिलिपियों की कलीसिया को जो पत्र लिखा, उसके पीछे बड़ा कारण यह था कि वे कलीसिया के लोग स्वार्थी अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे थे, वो गलत शिक्षाओं में पढ़ रहे थे। और आज के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बरगलाने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आकर के, सुनो,
संडे को चर्च नहीं जाना चाहिए। ना ना ना, संडे का दिन तो सन का दिन होता है, संडे सूरज का दिन है, सूरज भगवान का दिन है। भाई तुम क्यों चर्च जाते हो? वो कहते हैं कि देखो सबत का दिन जो है सैटरडे को, और इसलिए आपको संडे को ही जाना चाहिए। कई लोगों के पास जवाब ही नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से आजाद कर दिया। और रोमी की पत्री कहती है कि हम विश्वास करने वालों के लिए मसीह व्यवस्था का अंत है। हम पुराने नियम के इब्री लोग नहीं, हम पुराने नियम के यहूदी लोग नहीं है, हम नए नियम के विश्वासी लोग हैं। और इसलिए मैं और आप व्यवस्था की अधीनता में नहीं, बल्कि मैं और आप अनुग्रह की व्यवस्था के अधीन हैं। हालेलुया। मैं बता रहा था, पहले कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि अब तुम जो है, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारा नए सिबत और चांद के दिन में या किसी दिन के विषय में तुम्हारा कोई फैसला करे। अब जब मसीह में तो नई सृष्टि है, हम आजाद हैं। हम 24/7 किसी भी दिन, किसी भी घंटे, किसी भी समय हम हमारे परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा सबत है, जहां पर आकर हमारी जान विश्राम, जहां पर हम हमारी चिंताओं और बोझ से आकर विश्राम करते हैं। पौलुस कह रहे हैं कि स्वार्थी अभिलाषाओं से फिलिप्पी के लोगों तुम्हें सावधान रहना चाहिए, बल्कि घमंड के बदले में तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नर्म स्वभाव को अपना लेना चाहिए। वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें जो जीवन दिया गया है वो परमेश्वर के महान अनुग्रह का दान है, जो तुमने विश्वास के द्वारा प्राप्त किया। और आज उसी पौलुस के फिलिप्पियों 6 के ऊपर मैं और आप मनन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जिसने तुम में भला काम शुरू किया। एक अच्छी कलीसिया मसीह के सुसमाचार को फैलाने के लिए परिश्रम करती है। अगर कोई कलीसिया मसीह के सुसमाचार को नहीं फैला रही तो मैं कहूंगा दैट्स डेड, पैरालाइज्ड। क्योंकि सुसमाचार प्रति एक कलीसिया की ब्रेथ है, वो श्वास है। अगर कलीसिया मसीह के सुसमाचार को आगे बढ़ाती है, इसका मतलब है वो जीवित है। मसीह उस कलीसिया में सांस लेता है, मसीह उस कलीसिया में चलता है और फिरता है, मसीह उस कलीसिया के द्वारा देखता है, मसीह उस कलीसिया के लोगों के साथ चलता है, अपने सामर्थ को दिखाने के लिए, अपने सामर्थ को बढ़ा देने के लिए, अपने तरस और प्रेम को प्रकट करने के लिए। क्योंकि ये सुसमाचार कोई कथा या कहानी नहीं है, ये सुसमाचार पापों की क्षमा का सुसमाचार है, ये सुसमाचार छुटकारे और उद्धार का सुसमाचार है, ये सुसमाचार आत्मा की चंगाई का सुसमाचार है, ये सुसमाचार विश्वास करने वालों को नई सृष्टि बना देने का सुसमाचार है। और इसलिए जो कलीसिया इसके सुनाने में मेहनत करती है, मैं कहता हूं वो परमेश्वर विश्वास को ग्रहण कर लेती है। हालेलुया। सुसमाचार का संबंध में हमारे पास बहुत सी कहानियां हैं। जब हमने सुसमाचार को प्रचार किया, जब आपने सुसमाचार को प्रचार किया, तो आपने भी बहुत सी कहानियों को अपने जीवन में देखा होगा, जहां पर आपने परमेश्वर को लोगों के पास पहुंचते हुए या लोगों को परमेश्वर के प्रति भूखा और प्यासा रहते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने परमेश्वर के वचन को बहुत आदर के साथ में ग्रहण किया, वहीं कुछ लोगों ने सुसमाचार का विरोध। मुझे याद है जब कुछ साल पहले हम लोग सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे, यूहन्ना के सुसमाचार जो लिखित रूप में हमारे पास था, हम उनको लोगों को दे रहे थे। हमारे चर्च की बहुत सारी बेटियां भी इसके अंदर थी। तब हमने इस बात को देखा कि कुछ लोगों ने सुसमाचार को लिया और उसको बड़े माथे से लगाया और उसको रिसीव किया। कुछ लोगों के घर में जब सुसमाचार देने के लिए गए तो उन्होंने बड़े आदर के
इसके लिए प्रार्थना करें। कुछ लोगों ने क्या करा, जब सुसमाचार उनको दिया गया, उनको यूहन्ना की किताब दी गई पढ़ने के लिए, तो उन्होंने अंदर जाकर के अपने घर में से एक भेंट को लाया और कहा जब आप अपने चर्च में जाएं, अपनी कलीसिया में जाएं, तो हमारी तरफ से ये भेंट अपने चर्च में डालें। एक डर भी था, एक उत्साह भी था कि सुसमाचार को देना है, क्योंकि यही है जो उन्नति करा सकता है, यही है जो उद्धार, छुटकारा और पापों की क्षमा हमें प्रदान कर सकता है। लोगों को याद है जमुना और मिनी और हमारी जो टीम थी, वो जगह जगह पर सुसमाचार को घर घर में जाके हम लोग दे रहे थे। मंदिर के अंदर भी मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने भी बड़े आदर के साथ में उस सुसमाचार को लिया और वो फोटोग्राफ्स हमारे पास है, सनी के पास शायद है, मेरे पास अपने बुलाए जाने को सिद्ध करने का प्रयत्न हमें करना है। अगर कलीसिया में मसीह नहीं है तो फिर कलीसिया का कोई औचित्य नहीं हो सकता। याद रखिए, हर एक स्टोरी को लिखने के लिए या ऐसा कहें कि हमारे सुसमाचार के दौरान हुए अनुभवों की कहानी का लिखने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। He is the writer, he is the author of every story that gives glory to him. जो उसके नाम को महिमा देती है, जो उसके नाम को आदर देती है। मनुष्य क्या है? मनुष्य कुछ नहीं है। खुदा का वचन कहता है, वो जानता है कि मनुष्य की सृष्टि क्या है, वो मनुष्य है, वो मट्टी है। और इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करने के लिए इस बात को कहना चाहता हूं कि जब सुसमाचार को देने का अवसर आए तो घबराएं नहीं, क्योंकि हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला और पूर्ण करने वाला हमारा प्रभु निरंतर हमारे साथ में है। और बाइबल कहती है इब्रानियों 12:2 के अंदर वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह हमारे विश्वास को पूर्ण करने वाला। उसने सहायता किया बहुत से लोगों के घरों में पहुंचकर उनके लिए प्रार्थना करने का, उनको सुसमाचार देने का। दरअसल अगर सच्ची बात बताऊं तो मैं यूं कहूंगा, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, we all are missionaries। हम क्या है? कितने लोगों को विश्वास है मेरी बात? Yes, we all are missionaries। हमें एक कमीशन सौंपा गया, हमें हैंड ओवर किया गया कमीशन। मत्ती 28 अध्याय 18-19-20 पर हर विश्वासी सुसमाचार का एक योद्धा है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, उसके कंधों पर आत्माओं को बचाने की जिम्मेदारी है। छुड़ौती का संदेश उसके पास है। जैसे ही मसीह पर विश्वास करने वाला बपतिस्मा लेता है, वैसे ही वो सुसमाचार की सेना में एक कमीशन पा लेता है। हालेलुया। वो प्रमोटेड हो जाता है, उसको प्रमोट कर दिया जाता है। एक साधारण मनुष्य से एक असाधारण मनुष्य में, जिसके हाथ में परमेश्वर के वचन का दीपक है, जिसके पास छुड़ौती, छुटकारे और चंगाई का संदेश है, जिसके पास परमेश्वर से मेल और मिलाप करने के लिए वो परमेश्वर ने अधिकार उसको दिया। कुछ लोग इस बात को जान लेते हैं, उसको रिसीव करते हैं, कुछ विश्वासी लोग उसको इग्नोर करते हैं, कुछ अपने इस बुलाहट की जिम्मेदारी को पहचानते हैं, काम करते हैं, सफलता लेते हैं, और कुछ लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, एक गीत है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब हो। खुदा कहेगा, बेटा मैंने तेरे प्रति कितनी सहनशीलता दिखाई, मैंने तेरे को कितने साल जमीन के ऊपर रखा, मैंने तेरे लिए जान दिया, अरे तूने मेरे लिए क्या किया? वही कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब वो विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं,
हमारा प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन फिर भी हम जब उसके लोगों के जीवन को देखते हैं इस संबंध में, तब हम पाते हैं कि कैसे उन्होंने शुरुआत की और कैसे उन्होंने अपने जीवन की दौड़ को बेहतर तरीके से पूरा किया। पौलुस हमें बताते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, ऐसा निकालिएगा जरा, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद से पढ़ेंगे। पौलुस कहता है, मैं अब अर्ध के समान उंडेला चाहता हूं, आई एम poured out, और अब मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मसीह जीवन वो अपने अंदर सब कुछ समेट के रखने वाला जीवन नहीं है, वो अपने आप को उंडेल देने वाला जीवन है। यीशु मसीह ने अपने आप को 12 शिष्यों में उंडेला, पौलुस ने अपने शिष्यों में उंडेला, और आज हर एक के पास हर एक अगुआ मेहनत कर रहा है कि अपने उस बोझ को, उस प्यार को जो परमेश्वर के लिए रखता है, उसको अपने लोगों के जीवन में उंडेल दे। अगर हम अपने आप को उंडेल नहीं रहे तो इसका मतलब वी आर नॉट अ गुड डिसाइपल, हम अच्छे शिष्य या अच्छे चेले नहीं। कहता है मैं उंडेला चाहता हूं, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की। वो कह रहे मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रिय, अच्छा अंत करने के लिए अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में आप अपने आत्मिक जीवन का बेहतर अंत करें, तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कि आप अपने फेथ की, अपने विश्वास की रखवाली करें। क्योंकि शैतान जो है उसको पता है ये विश्वास के द्वारा ही मुझ पर जयवंत हो सकते हैं। उसको पता है अगर मैंने इनके जीवन से विश्वास को चुरा लिया तब मैं इनके जीवन में भरपूरी के साथ काम कर सकता हूं। पौलुस कहते हैं हमें अपने विश्वास की रखवाली करना वो बहुत जरूरी है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 8 पद में वह पौलुस हमें कुछ बातें लिखते हैं ताकि मैं और आप अपने विश्वास में दृढ़ और कायम रहे। वो कहते हैं यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए ही है तो हमें इसी के ऊपर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, जो धनवान बनना चाहते हैं, उनके लिए लिखा है वो ऐसी परीक्षा और फंदे में हानिकारक लालसाओं में फंस जाते हैं। और बाइबल कहती है रुपए का लोभ जो है वो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। आगे पौलुस कहते हैं इसको प्राप्त करने के चक्कर में कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया, कितनों ने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया, वो विश्वास से भटक गए केवल धन के लिए। और जब इस बात के ऊपर मैं और चिंतन करता हूं तो मुझे यहूदा स्तुति याद आता। उसने एक अच्छी शुरुआत को किया जब उसने अपना सब कुछ छोड़ा और मसीह के पीछे हुई, लेकिन उसके मन का लालच नहीं गया और आखिर में उसने अपने जीवन का बुरा अंत किया। उसने मात्र चांदी के 30 सिक्कों के लिए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को बेच डाला। उसका बदला उसे क्या मिला? उसको सुसाइड करना पड़ा, सुसाइड करना पड़ा। बेहतर अंत करने के लिए मेरे प्रियो सतर्क होकर अपने विश्वास की रखवाली करना जरूरी है। वही परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उसने अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ा, उसने परीक्षाओं का सामना किया। ऐसा समय भी आया जब उसको अपनी जान का खतरा होने लगा, लेकिन तो भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा उसने छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने उसको निकाला और उसने अपने विश्वास की जो जीवन आरंभ किया, बेहतर शुरुआत की, उसका अंत भी बेहतर किया और बेहतर अंत करके वो आशीषों का मूल पिता बन गया। हालेलुया। उसके लिए कहा है तमाम जनरेशंस, सारे राष्ट्र, सारी जातियां अब्राहम तेरे द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे। उसने उसको अचीव किया और आज मैं और आप भी विश्वास के द्वारा उन्हीं आशीषों में जोड़ दिए गए।
परमेश्वर को प्रसन्न करना है, और वो परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा। और बाइबल कहती है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसका रिवार्ड उसे क्या मिला? परमेश्वर ने उसको जीवित ही उठा दिया। वाह, कितना जबरदस्त उसने, कितना बेहतर अंत किया। खुदा ने उसको उठा लिया। मेरे भाइयों, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। अपने फेथ को, अपने विश्वास को प्रोटेक्ट करना और उसकी रखवाली करना हर एक विश्वासी का कर्तव्य है, यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानियों 11:6 के अंदर, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना वो अनहोना। अगर विश्वास करते हैं, हम अपने विश्वास की रखवाली करते हैं, तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परंतु मैं ऐसा भी कहूंगा कि मात्र विश्वास करना ही काफी नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करो बिना व्यर्थ है। जो विश्वास हम करते हैं उसको हमें इंप्लीमेंट भी करना है, उसको अपने जीवन पर अमल भी करना है। गलातियों की कलीसिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। गलातियों की कलीसिया ने विश्वास किया, परंतु वो भटकने लगे, गलत गलत शिक्षाओं की ओर जाने लगे। पौलुस ने जब गलातियों के पत्र लिखा तो पहले अध्याय के 6 पद से वो कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। कहता है और कोई सुसमाचार है ही नहीं, और कोई सुसमाचार है ही नहीं। वो कहता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने मोह दिया? तुम्हें किसने बरगला दिया? तुम्हारे तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं केवल तुमसे ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से पाया या विश्वास के समाचार से? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? और आज यही समस्या बहुत सारे विश्वासियों के सम्मुख में चल रही है। उन्होंने शुरुआत तो आत्मा की रीति पर की, परंतु वो शरीर की रीति के ऊपर दौड़ने लगे। वो चाहते हैं कोई उन्हें रोके या टोके नहीं, कोई उन्हें रोके नहीं, भाई आप ये गलत कर रहे हो, सिस्टर जी आप यहाँ पे गलती कर रही हो, आपको ये छोड़ देना, हम करेंगे अपने मन में, तुम्हें जो कहना है। ऐसा विश्वास कभी परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकता। जो बाइबल कहती है विश्वास करो बिना जो है वो व्यर्थ है। इसी गलातियों के पत्र में पौलुस लिखते हैं 5 अध्याय 7, 8, 9 पद को जब आप निकालेंगे तो वो कहते हैं, अरे तुम तो बहुत अच्छे से दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने रोक दिया? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की नहीं। याद रखें, आगे लिखा है, थोड़ा सा खमीर जो है पूरे आटे को क्या करता है? खमीर। एक बुरा वो आपके सारे आत्मिक जीवन को क्या करती है? खराब। It spoils your spiritual life. वो आपके आत्मिक जीवन को खराब कर देती है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे हो, अपने विश्वास की रखवाली करें, अपनी दौड़ को सावधानी के साथ दौड़ें। मुझे याद आता है एक रेसर के बारे में जिसका नाम था माइकल। कुछ साल पहले उसकी एक कहानी जो है, सच्ची घटना, आपको YouTube के पर मिल सकती है, आप देखिएगा। और वो एक अच्छा योद्धा था, वो ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहा था, जहाँ पे हो रहे थे।